ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन फूल की तरह है, नाजुक, खुशबूदार और संवेदनशील। लेकिन फूल को सिर्फ देखना या छूना ही काफी नहीं है, उसे पोषण देना पड़ता है, उसे सही वातावरण चाहिए होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे स्त्री के मन का सच में ख्याल रखा जा सकता है। एक, स्त्री की भावनाओं की गहराई को समझना। ओशो कहते हैं कि स्त्री के मन की दुनिया गहरी है। वो अक्सर अपने भावनाओं को खुलकर नहीं बताती। उसके शब्दों के पीछे उसकी भावनाओं का समुद्र छिपा होता है। एग्जाम्पल, अगर वह कहती है ठीक हूं, तो इसका मतलब अक्सर केवल सतही ठीक होना नहीं होता। उसके मन में कहीं उदासी, चिंता या असुरक्षा हो सकती है। इसलिए स्त्री के शब्दों से अधिक उसके भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। टिप्स, उसकी आंखों, मुस्कान और चुप्पी पर ध्यान दें। जब वह परेशान हो, उसे समझाने की बजाय सुने। उसका विश्वास जीतना जरूरी है, तभी वो अपनी भावनाओं को साझा करेगी। ओशो इनसाइट, स्त्री का मन प्रेम में खिलता है और भय या आलोचना में सिकुड़ जाता है। अगर आप उसके मन को प्यार और सम्मान से भर देंगे, वो अपनी पूरी शक्ति और सुंदरता आपके सामने लाएगी। 2, उसकी स्वतंत्रता और सम्मान देना। ओशो कहते हैं, स्त्री को नियंत्रित करने की कोशिश करना उसका मन तोड़ना है। उसे हमेशा स्वतंत्रता दें। उसके विचार, सपने और पसंद को सम्मान दें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर वो कुछ नया सीखना चाहती है या किसी प्रोजेक्ट में समय देना चाहती है, तो उसे रोके नहीं। उसकी आजादी को सीमित करने से उसका मन दुखी होता है। टिप, उसके निर्णयों में विश्वास रखें। आलोचना करने की बजाय समर्थन दें। छोटी छोटी सराहना करना उसके मन को खुश करता है। ओशो इनसाइट, स्त्री के मन को नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो। उसके मन को प्यार से जोड़ो और वो खुद आपके साथ खड़ी होगी। 3, संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाना। ओशो बताते हैं कि स्त्री की संवेदनशीलता उसके अस्तित्व का मूल है। जब आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और साझा करते हैं, तो उसका मन सुरक्षित महसूस करता है। एग्जाम्पल, अगर वह किसी बात से दुखी है, तो केवल ये कहें तुम ठीक हो जाओगी से काम नहीं चलता, बल्कि उसके दुख को महसूस करना और कहने जैसे, मुझे समझ में आता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उसकी भावनाओं को मान्यता देता है। टिप, उसके साथ रोना या हंसना सीखें। उसकी छोटी छोटी खुशियों में भी खुशी जताएं। उसे महसूस कराए कि वो अकेली नहीं है। ओशो इनसाइट, सहानुभूति से जुड़ा आदमी स्त्री के मन में दीपक जला देता है। वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहने का एहसास करती है। 4, बातचीत और खुलापन। ओशो कहते हैं कि संवाद एक पुल है। स्त्री के मन को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है खुली और ईमानदार बातचीत। केवल बात करना नहीं, बल्कि सुनना और महसूस करना जरूरी है। प्रैक्टिकल पॉइंट्स, रोजाना कम से कम 10-15 मिनट उसका ध्यान दें। उसके दिन, अनुभव और भावनाओं में रुचि लें। आलोचना या सलाह देने से पहले उसकी बात को पूरी तरह समझें। ओशो इनसाइट, जब आप स्त्री से खुलकर बात करते हैं, तो उसके मन में आपकी तरफ भरोसा और प्रेम बढ़ता है। संवाद न होने पर भावनाएं दब जाती हैं और दूरी पैदा होती है। 5, छोटे छोटे प्यार के इशारे। ओशो बताते हैं कि बड़े इशारे जरूरी नहीं, छोटी छोटी बातें स्त्री के मन में बहुत असर डालती हैं। जैसे फूल देना, उसकी पसंद की चीज लेकर आना, उसकी तारीफ करना। एग्जाम्पल, अचानक उसके लिए चाय बनाना, उसके काम की सराहना करना, कभी कभी केवल एक गहरी आंखों से नजर मिलाना और मुस्कुराना। ओशो इनसाइट, छोटी छोटी चीजें स्त्री के मन में खुशियां भर देती हैं। ये उसके मन की पोषण का सबसे आसान और सुंदर तरीका है। 6, स्त्री के मन में विश्वास बनाए रखना। ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन विश्वास से खिलता है। अगर आप उसके भरोसे को तोड़ते हैं, तो उसका मन कठोर हो जाता है। भरोसा केवल वादों से नहीं बनता, बल्कि आपके कर्मों से बनता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आपने उसे कोई वादा किया है, उसे पूरा करें। झूठ या बहाने उसके मन को चोट पहुंचाते हैं।
रोजाना छोटे छोटे कदमों से विश्वास बनता है। समय देना, उसके विचारों का सम्मान करना, उसकी भावनाओं को समझना। ओशो इंसाइट। भरोसा वह मिट्टी है जिसमें स्त्री का मन खुलता है। अगर यह मिट्टी खराब हो जाए तो फूल कभी नहीं खिलता। उसके मन को हमेशा सुरक्षित महसूस कराए। साथ क्रोध और निराशा में उसका साथ देना। ओशो बताते हैं कि स्त्री भी कभी कभी क्रोध, निराशा और चिंता में डूब जाती है। इस समय उसे समझना और उसके साथ होना बहुत जरूरी है। उसे रोकने, डराने या दोष देने से उसके मन की दूरी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स। उसकी भावनाओं को स्वीकार करें। कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम नाराज, दुखी हो। सलाह देने की बजाय सहानुभूति दिखाए। कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। क्रोध और निराशा में उसका हाथ पकड़ना या उसके पास रहना। ओशो इंसाइट। जब स्त्री का मन क्रोध या दुख में हो तो उसके पास सिर्फ सुनने वाला और समझने वाला होना चाहिए। यही प्यार का असली अर्थ है। प्यार को महसूस कराना, सिर्फ बोलना नहीं। ओशो कहते हैं कि स्त्री के मन को प्यार केवल शब्दों से नहीं मिलता। उसके लिए किए गए छोटे छोटे कार्य और ध्यान ही उसे एहसास दिलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शंस। अचानक उसे उसके पसंदीदा फूल या मिठाई देना। उसकी मेहनत की सराहना करना। उसका हाथ पकड़ना या उसकी आंखों में सच्चा प्रेम दिखाना। टिप। केवल मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने से काम नहीं चलता। उसके लिए समय निकालें, उसकी बातें सुने, उसकी खुशी में भागीदार बने। ओशो इंसाइट। स्त्री का मन अनुभवों से खिलता है। शब्द केवल संकेत है, उसका वास्तविक पोषण कर्मों से होता है। 9. उसकी आत्मा और चेतना को समझना। ओशो का मानना है कि स्त्री केवल भावनाओं का घर नहीं है, वह एक संवेदनशील, जागरूक और गहन आत्मा भी है। अगर आप उसकी आत्मा को समझते हैं तो उसका मन आपके साथ गहरा जुड़ जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। उसके मन और आत्मा की बातों को गंभीरता से लें। उसे प्रेरित करें कि वह अपनी आत्मा और सपनों को एक्सप्लोर करे। उसके लिए समय दे कि वह अपने अंदर की शांति और खुशी पा सके। ओशो इंसाइट। जब आप स्त्री की आत्मा को समझते हैं तो उसका मन केवल आपके प्यार में नहीं बल्कि आपके अस्तित्व में भी रम जाता है। 10. रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखना। ओशो कहते हैं कि संतुलन किसी भी रिश्ते की नींव है। प्यार, सम्मान, स्वतंत्रता और संवाद के बीच संतुलन होना चाहिए। स्त्री का मन तभी सुरक्षित और खुश रहता है जब उसे ये महसूस हो कि आप उसके साथी हैं, नियंत्रण करता नहीं। प्रैक्टिकल एडवाइस। कभी भी अपने अहंकार को रिश्ते पर हावी न होने दें। प्यार में मजबूती और कोमलता दोनों चाहिए। समस्या आने पर गुस्से में या आलोचना में प्रतिक्रिया देने से बचें। ओशो इंसाइट। संतुलन वही है जो स्त्री के मन को स्थिर करता है। प्यार और स्वतंत्रता का सही मेल ही उसका मन खुश रखता है। 11. उसकी खुशियों और सपनों का हिस्सा बनना। ओशो बताते हैं कि स्त्री के सपने और खुशियां उसके जीवन का सार है। उसके सपनों में उसका समर्थन करें, उसकी खुशी में भागीदार बने, न केवल देखा जाए। एग्जाम्पल। अगर वह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसकी उत्सुकता को बढ़ावा दें, उसके व्यक्तिगत समय और गतिविधियों का सम्मान करें, उसकी खुशियों को साझा करके उसे एहसास दें कि आप हमेशा उसके साथ हैं। ओशो इंसाइट। स्त्री का मन तब खुश होता है जब वह अपने सपनों और इच्छाओं को स्वतंत्रता से पूरा कर सकती है और उसके साथ ही उसका सच्चा सहारा बने। 12. मानसिक और भावनात्मक पोषण। ओशो कहते हैं कि स्त्री के मन को मानसिक और भावनात्मक पोषण की जरूरत होती है। सिर्फ भौतिक चीजें या उपहार पर्याप्त नहीं है। उसे सुनना, समझना और उसकी भावनाओं को स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण है। टिप्स। रोजाना छोटी छोटी बातें साझा करें। उसे प्रेरित करें कि वो अपने भावनाओं और सोच को व्यक्त करे। ध्यान, संगीत या बातचीत के माध्यम से उसके मन को शांत और संतुलित रखें। ओशो इंसाइट।
स्त्री का मन तब खिलता है जब उसके भावनाओं को पोषण मिलता है। ये पोषण प्यार, सम्मान और समझ से आता है, न कि केवल उपहार से। 13 आत्म प्रेम और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान। ओशो कहते हैं कि स्त्री को सिखाना नहीं, बल्कि उसके आत्म प्रेम और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अगर आप उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो उसका मन दूर हो जाएगा। उसे अपना व्यक्तित्व बनाए रखने दें। प्रैक्टिकल एडवाइस। उसे उसके फैसलों में स्वतंत्रता दें। उसकी पसंद, विचार और शैली का सम्मान करें। उसकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करें। ओशो इंसाइट। जब आप स्त्री के आत्म प्रेम और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो उसका मन आपके साथ सहज और प्रेमपूर्ण रहता है। 14 निष्कर्ष। ओशो के अनुसार स्त्री का मन एक नाजुक, संवेदनशील और गहरी दुनिया है। उसे समझने के लिए उसके भावनाओं और शब्दों के पीछे की गहराई को देखें। उसे स्वतंत्रता, सम्मान और प्यार दें। संवेदनशीलता, सहानुभूति और छोटे छोटे इशारों से उसे खुश रखें। विश्वास, संवाद और संतुलन बनाए रखें। उसके सपनों और आत्मा को सम्मान दें। यदि आप ये सब करते हैं तो न केवल स्त्री का मन खुश रहेगा, बल्कि आपका रिश्ता प्रेम, समझ और आत्मिक जुड़ाव से भर जाएगा। एंडिंग विजुअल। सनसेट, कपल होल्डिंग हैंड्स, जेंटल म्यूजिक, फ्लावर स्वेइंग इन वाइंड। नैरेटर। याद रखिए, स्त्री का मन फूल की तरह है। प्यार, सम्मान और समझ उसका पानी, सूर्य और मिट्टी है। इसे पोषण दे और ये खिल उठेगा।